10,000 बार फेल होने के बाद सफल हुए। अगर एडिसन असफलता से घबराकर प्रयास करना छोड़ देते तो क्या उन्हें कभी कामयाबी मिलती? शायद नहीं। यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो सफलता मिलना तय। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य ये किसी भी समृद्ध समाज की नींव हैं। इन्हीं 3 स्तंभों को केंद्र में रखते हुए बिहार के मधुबनी जिले के चांदपुरा बसैठ गांव में आयोजित हुआ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य महोत्सव। इस अवसर पर केरल के माननीय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा समेत देश विदेश से आए कृषि वैज्ञानिकों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। खेती में नए नए अनुसंधान कैसे आने चाहिए, नए शोध कैसे आने चाहिए, किस प्रकार की खेती हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, हमारी खेती की आय दुगनी कैसी बनेगी, किसान हमारे दुगनी आय की कैसी व्यवस्था कर सकते हैं, इस पर विमर्श होने की आवश्यकता है, चर्चा होने की जरूरत है। मधुबनी जो आज मखाना और पेंटिंग के लिए तो फेमस है ही, अब खेती के क्षेत्र में भी आगे आ रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र बसैठ पिछले 9 सालों से गांव के किसानों को दुनिया से जोड़ने का काम कर रहा है। इतने सारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव को बुला करके एक छत के नीचे पूरा डिलिब्रेशन सेमिनार कराना और यहाँ के लोगों में अवेयरनेस लाना, पूरा इस बेल्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस संस्था का। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी हम लोगों ने सबसे बात की है और इतना महत्वपूर्ण काम इस क्षेत्र के लिए कर रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस सारे आइडिया को कंसीव करके जमीन पर जिस हिसाब से इनके संस्था ने उतारा है वो कमेंडेबल है। यहाँ हर साल ऐसे मेले, ट्रेनिंग और इनोवेशन के प्रोग्राम होते हैं जिनसे खेती को नया रूप मिलता है। इस मेगा महोत्सव और कृषि एक्सपो में वैज्ञानिकों ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने, वैज्ञानिक खेती के तरीकों, जैविक खाद के प्रयोग, फसल विविधता, मधुमक्खी पालन, कीटनाशक उत्पादन, मशरूम उत्पादन और कृषि आधारित उद्योगों पर विस्तार से जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसी संस्था है जहां पर कृषक डायरेक्ट जुड़ते हैं, डायरेक्ट आते हैं, हर जिले में है। और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र का मैंडेट ही है लैब टू लैब। जो भी लैब में हम लोग रिसर्च करते हैं, जो भी अभी किसानोपयोगी यंत्र हैं वो बताने का काम करते हैं, वो किसानों तक समझाने का काम, किसानों तक पहुंचाने का काम ही हमारा मैंडेट है। इस महोत्सव का एक और खास मकसद था गांव के युवाओं को खेती से जोड़ना। यहाँ उन्हें बताया गया कि खेती अब घाटे का सौदा नहीं है। अगर सही स्किल मिल जाए तो गांव में रहकर भी अच्छी कमाई की जा सकती है। एफपीओ के जरिए बाजार में सही कीमत मिलती है। युवाओं को कृषि क्षेत्र में रोजगार और नवाचार के अवसर दिखाए गए ताकि वो गांवों में रहकर ही स्वरोजगार को अपनाएं और शहरों की ओर पलायन ना करें। उन्होंने बताया एक तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल, वो फसलों को अच्छे तरीके से उगाना। अब बहुत अंतर है, हरियाणा पंजाब की बात करें, गेहूं की बात करें, सरसों की बात करें, एक भरतपुर में सरसों देखें, एक यहाँ देखें आके, तो किसानों को बहुत अभी सीखने की जरूरत है। अच्छे बीज, अच्छी किस्में और अच्छा उसका प्रबंधन फसल का, उसकी आवश्यकता है। और यहाँ की जमीन, आबो हवा और पानी की कमी नहीं है। वो बात अलग है कि बाढ़ आती है, कई बार सूखा भी पड़ता है, उसका भी प्रबंधन हो सकता है। लेकिन खेती को काफी हद तक और बागवानी फसलों को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने की गुंजाइश है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में किसानों की आय वृद्धि सबसे जरूरी कड़ी है। कृषि विज्ञान केंद्र जैसे संस्थान किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और बाजार से जोड़कर एक नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव रख रहे हैं। लोग आते हैं तो उसे एक दूसरे से प्रेरणा भी मिलती है, उससे ग्रामीण कला, ग्रामीण जो संस्कृति है और ग्राम के अंदर जो लोगों को परंपरागत ज्ञान है, उस परंपरागत ज्ञान को आधुनिकता और वैज्ञानिकता के साथ यहाँ समन्वय कराया जाता है, जिससे फिर आगे उनके काम में गतिशीलता भी आती है, स्वच्छता और सुंदरता भी आती है और फिर उसके साथ साथ लोगों को आर्थिक लाभ भी मिलता है, हाथ को काम भी मिलता है और कार्य व्यस्तता के कारण
अपराध भी कम होता है। तकनीक के इस युग में किसानों को बस एक अवसर चाहिए, एक सही मार्गदर्शन। अगर उन्हें संसाधन और जानकारी मिले तो वो न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि देश को भी आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाएंगे। यही है इस महोत्सव का संदेश। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं।